जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी रुचिकर शिक्षाप्रद पौराणिक कथा सुनाएंगे। तो दोस्तों, कथा पूरी सुनिएगा और अगर आप मेरे चैनल में हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे बालक की कहानी बताएंगे जो 8 जगह से टेढ़ा था और यह आगे चलकर बहुत बड़ा विद्वान बना। उद्दालक ऋषि को अपने शिष्य कहोड़ की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता का विवाह कहोड़ से कर दिया। सुजाता के गर्भ ठहरने के बाद ऋषि कहोड़ सुजाता को वेद पाठ सुनाते थे। तभी सुजाता के गर्भ से बालक बोला, पिताजी आप गलत पाठ कर रहे हैं। इस पर कहोड़ को क्रोध आ गया और शाप दिया, तू 8 स्थानों से वक्र टेढ़ा होकर पैदा होगा। कुछ दिन बाद कहोड़ राजा जनक के दरबार में एक महान विद्वान बंदी से शास्त्रार्थ में हार गए। नियम अनुसार कहोड़ को जल समाधि लेनी पड़ी। कुछ दिनों बाद अष्टावक्र का जन्म हुआ। एक दिन माँ से पिता की सच्चाई पता चली तो अष्टावक्र दुखी हुआ और 12 साल का अष्टावक्र बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए राजा जनक के दरबार में पहुंचे। सभा में आते ही बंदी को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी, लेकिन अष्टावक्र को देखकर सभी पंडित और सभासद हंसने लगे, क्योंकि वो 8 जगह से टेढ़े थे। उनकी चाल से ही लोग हंसने लगे। तभी अष्टाचक्र भी हंसने लगे। जनक ने पूछा, हे बालक, सभी लोगों की हंसी समझ में आती है, लेकिन तुम क्यों हंस रहे हो? अष्टावक्र बोले, महाराज, आपकी सभा चमारों की सभा है, जो मेरी चमड़ी की विकृति से हंस रहे हैं। इनमें कोई विद्वान नहीं, ये चमड़े की पारखी हैं। मंदिर के टेढ़े मेढ़े होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता है और घड़े के फूटे होने से आकाश नहीं फूटता है। इसके बाद शास्त्रार्थ में बंदी की हार हुई। अष्टावक्र ने बंदी को जल में डुबोने का आग्रह किया। बंदी बोला, मैं वरुण पुत्र हूँ और सब हारे ब्राह्मणों को पिता से के पास भेज देता हूँ। मैं उनको वापस बुला लेता हूँ। सभी हारे हुए ब्राह्मण वापस आ गए। उनमें अष्टावक्र के पिता कहोड़ भी थे। इसके बाद राजा जनक ने अष्टावक्र को अपना गुरु बना लिया और उनसे आत्मज्ञान प्राप्त किया। राजा जनक और अष्टावक्र के इस संवाद को अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है। जैसे आभूषण के पुराने या कम सुंदर होने से सोने की कीमत कम नहीं हो जाती, वैसे शरीर की कुरूपता से आत्म तत्व कम नहीं होता। कभी किसी व्यक्ति के शरीर की सुंदरता को देखकर प्रभावित या किसी की कुरूपता को देखते घृणा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर तो हाड़ मांस से बना है। देखना है तो उसका ज्ञान, प्रेम और दिव्यता देखो, क्योंकि आत्मा सबकी समान है।